राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी बारंबार प्रार्थना बाबा नीम करौली के श्री चरणों में। मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, सबके ऊपर कृपा करो, यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना। सबका भला अपना भला। जय राम जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको आज के पुण्य दिवस उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगा। 26 नवंबर दिन मंगलवार उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। इसे आगे भी शेयर करें और पूरी सुने, यही मेरी प्रार्थना। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत आज 26 नवंबर दिन मंगलवार को है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। जिन लोगों को एकादशी व्रत का प्रारंभ करना होता है वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष से अगहन माह के कृष्ण मार्गशीर्ष या अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन पूजा के समय उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अवश्य पढ़ते हैं। इससे व्रत पूर्ण होता है और उसका महत्व भी पता चलता है। अब शुरू करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा कर देवताओं को वहां से भगा दिया। मूर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में गए और वहां उनसे रक्षा का अनुरोध करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार विष्णु के पास जाएं। भगवान शिव के वचन को सुनकर सभी देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे और कहा कि वे मूर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवताओं को जीत लिया है, उसका क्या नाम है और वह कहाँ रहता है, आप मुझे बताओ। इंद्रदेव ने कहा कि मूर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नाड़ी जंग नामक राक्षस का बेटा, वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह जल्द ही मूर का संहार करेंगे। तुम सभी उसकी चंद्रावती नगरी पहुंचो। श्री हरि के आदेश पाकर सभी देवी देवता चंद्रावती नगरी की तरफ चल दिए। कुछ दूर चलने पर मूर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गरज रहा था। उससे डर के सभी देवी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु उससे युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा। फिर भी मूर नहीं मारा गया। भगवान विष्णु थक कर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा 12 योजन तक लंबी थी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते हुए मूर भी वहां पर पहुंच गया। भगवान विष्णु को योग निद्रा में पाकर उन पर हमला करने के लिए जो ही वो आगे बढ़ा, तभी श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उसका संहार कर दिया। युद्ध बीत जाने पर भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए, तब उन्होंने देवी को देखा और उन्होंने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएंगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वह हमारी भी कृपा के पात्र होंगे, वह मेरे भी भक्त होंगे।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाते हुए कहा था कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं, दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्थान पाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय हो, बाबा नीम करोली जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, इसे आगे भी शेयर करें। आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे बाबा नीम करोली जी, श्री राम जी, यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी।